नमस्कार साथियों, आप सभी को शेयर सक्सेस सेंटर के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं हाजिर हो चुका हूं आप लोगों के बीच एनटीपीसी और ग्रुप डी की परीक्षा को देखते हुए। आज मैं आप लोगों के बीच प्रतिशत यानी कि परसेंटेज का बहुत ही सुंदर प्रश्नों में लेकर आया हूं और आज मैं आप लोगों के बीच प्रतिशत यानी कि परसेंटेज का धुआंधार ट्रिक्स में बताऊंगा और यही प्रश्न आएगा परीक्षा में। और चलिए आज की पहला सवाल। चलिए प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से फटाफट सॉल्व करिए। प्रश्न क्या है देखिए, बहुत सुंदर प्रश्न है और बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, आलू के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने पर व्यक्ति 360 रुपया में 10 केजी आलू कम खरीद पाता है। तो आलू का प्रति किलोग्राम आरंभिक मूल्य क्या है? सवाल ये पूछा गया है, आरंभिक मूल्य आपको निकालना है। देखिए इस प्रकार के प्रश्न को हम किस तरह से हम सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए। देखिए पहले आप इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए पहले आप क्या कीजिएगा, आप पहले माना लीजिएगा, माना प्रारंभिक मूल्य बराबर 100 रुपया है। माना प्रारंभिक मूल्य यानी कि प्रारंभिक मूल्य बराबर कितना है, 100 रुपया है। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है, 20% की वृद्धि हो रहा है, यानी कि वृद्धि हुआ मूल्य कितना है, वृद्धि हुआ मूल्य कितना होगा, वृद्धि हुआ मूल्य 100 रुपया का कितना प्रतिशत वृद्धि हो रहा है, 20%, 20% जो क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। तो 20% वृद्धि हो रहा है यानी कि 100 में 20% यानी कि 120/100 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कितना हो जाएगा, 120 बटा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है ना, 120/100 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम काटछीट करेंगे, जीरो ऊपर जीरो एक काटा, नीचे एक जीरो काटा। ठीक है, अब देखिए इसको काटेंगे, 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, नीचे 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, यहाँ से कितना निकल जाएगा, 6x/6 कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। ठीक है, कितना, 6x/5 यानी कि वृद्धि हुआ मूल्य कितना है, 6x/5 और प्रारंभिक मूल्य कितना है, x। ठीक है, क्लियर। चलिए इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, इक्वेशन करेंगे। ठीक है, इक्वेशन करेंगे। देखिए कैसे करेंगे इक्वेशन, ध्यान दीजिए। देखिए अब देखिए 360 रुपया, कितना, 360 रुपया में 10 केजी आलू कम खरीद पाता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्या, 360 रुपया, क्या लिखेंगे, 360 रुपया लिखेंगे। और उसके नीचे में अब प्रारंभिक मूल्य क्या लिखेंगे। देखिए इसमें एक आता है प्रारंभिक, एक जो रहता है वृद्धि हुआ मूल्य और एक घटा हुआ मूल्य वाला क्वेश्चन रहता है इसे। तो जब वृद्धि हुआ मूल्य रहेगा तो उस स्थिति में हम प्रारंभिक मूल्य को सबसे पहले यहाँ लेंगे। ठीक है, तो प्रारंभिक मूल्य प्रारंभिक मूल्य को पहले सबसे पहले लेंगे। तो 360 बटा पहले क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। और जब घटा हुआ मूल्य जहाँ यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर घटा हुआ मूल्य रहेगा, तो उस स्थिति में सबसे पहले हम 360 बटा घटा हुआ मूल्य को लेंगे। घटा हुआ मूल्य रहेगा तो घटा हुआ मूल्य लेंगे। ठीक है, और नहीं तो हम क्या करेंगे, प्रारंभिक मूल्य को पहले लिखेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए कितना, इसके बाद माइनस दे देंगे। अब फिर इसी तरह से फिर दोबारा क्या करेंगे, 360 बटा क्या करेंगे, 360 बटा, आप देखिए वृद्धि हुआ मूल्य। ठीक है, वृद्धि हुआ मूल्य कितना है, वृद्धि हुआ मूल्य कितना निकाले हैं, 6x/5 निकाले। तो 6x/5। देखिए हम एक बार एक क्वेश्चन को आप लोगों को मैं दिखा दे रहा हूँ किस तरह से सॉल्व करना होता है। ठीक है, उसके बाद जब हम अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो हम शॉर्ट करेंगे इसको। सबसे पहले आपको तो जानकारी होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि शॉर्ट कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो बराबर क्या लिखेंगे, अब कितना केजी का है, 10 केजी का है तो 10 केजी लिखेंगे। ठीक है, 10 केजी। इसके बाद फिर हम सॉल्व करेंगे। देखिए इसको 360 दोनों जगह पे हैं, तो 360 को हम क्या करेंगे, इसको कॉमन करेंगे। कॉमन कर ले 360, तो यहाँ कॉमन किया तो कितना बच जाएगा, 1/x हो जाएगा। क्या बचेगा, 1/x होगा, माइनस फिर कितना होगा,
और ये 5 हम ऊपर लेके चल जाएंगे, 360 तो कॉमन किया तो 5 ऊपर लेके चल जाएंगे तो कितना का 5 हो जाएगा ऊपर में, 5 बाई कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा, है ना, 5/6x हो गया, ठीक है, 5/6x हो गया बराबर क्या हो जाएगा 10, है ना, 10 kg या 10। इसी तरह से हम सॉल्व करेंगे। देखिए 360 को हम इधर लेके जाएंगे, 10 के ठीक नीचे में लेके जाएंगे क्योंकि इनटू में है और ऊपर में है तो बराबर के इधर लेके आएंगे तो ठीक है क्या हो जाएगा नीचे चला जाता है। तो आप देखो 6x और 1x का हम क्या करेंगे, 6x और 1x का हम एलसीएम निकालेंगे। तो 6x और 1x का एलसीएम कितना होगा 6x हो जाएगा और इसी तरह से यहाँ पर 6 गुना हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इसी तरह से देखिए यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर कितना का 6 हो जाएगा, उसका 6 माइनस ऊपर पहले रेखा है 5, ठीक है 5, नीचे में कितना हो जाएगा दोस्तों 6x और 1x का एलसीएम कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा, कितना 6x हो जाएगा 6x, हाँ ठीक 6x हो जाएगा और इजिकल टू 10 बाई कितना 10 बटा कितना हो जाएगा आपका 360, 10 बटा 360, हाँ 10 बाई कितना का 360 हो जाएगा, है 360, 1 जीरो ऊपर नीचे 1 जीरो काट देंगे, कितना का 1/36 हो जाएगा। आप इसको हम इधर सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे सॉल्व कर रहे हैं। देखिए 6 माइनस 5 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा तो नीचे 1/6x हो जाएगा, कितना इधर कितना हो जाएगा 1/6x हो जाएगा, है ना। उसके बाद फिर इधर कितना बचेगा 1 बाई कितना हो जाएगा 36, है ना। थोड़ा कलर को मैं चेंज करता हूँ, कितना जाएगा 36 हो जाएगा, है कि नहीं। अच्छा ठीक है, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। तो कितना हो जाएगा दोस्तों 1/36 हो जाएगा इधर, है ना, 1/36 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/36 6 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, 6 में कट जाएगा और ऊपर 1 और ऊपर 1 कट जाएगा तो बचा कितना है x इजिकल टू कितना 6 बचा। तो आपको निकलने क्या दिया गया था, तो आलू का प्रति किलोग्राम आरंभिक मूल्य तो प्रारंभिक मूल्य यानी कि x का मान ही आपको निकलने दिया गया था। तो यही आपका आंसर हो जाएगा कितना 6, आंसर कितना हो जाएगा 6। तो योर आंसर इज 6 विल बी, ठीक है। तो आंसर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो चलिए इसको हम आगे हम शॉर्ट में हम आप लोगों को बताऊंगा, शॉर्ट कैसे थोड़ा सा इसको ये करेंगे, सीधा हम कॉमन कर देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल, चलिए 22वां प्रश्न आ चुका है स्क्रीन पर, जल्दी से इसको सॉल्व करिए। प्रश्न सेम है, थोड़ा सा इसमें हल्का सा चेंजिंग होगा, उसमें कमी हुआ था, उसमें पहले वाला वृद्धि वाला था, ठीक है। तो चलिए आम के मूल्य में 15% कमी हो जाने के फलस्वरूप एक ग्राहक 340 में पहले से 5 केजी आम अधिक खरीद सकता है। आम का प्रति केजी आरंभिक मूल्य क्या है, आम का प्रति केजी आरंभिक मूल्य आपको निकालना है। So you will have to find out, so initial rate, ठीक है, initial rate you will have to find out, sorry rate not price, ठीक है, initial price आपको निकालना है। देखिए क्या है क्वेश्चन कैसे करेंगे, सिस्टम वही है तरीका, माना प्रारंभिक मूल्य बराबर कितना होगा x पकड़ लेंगे और वृद्धि हुआ या कमी हुआ है, यहाँ पर क्या है कमी हुआ है तो घटा हुआ मूल हम इसको पकड़ेंगे, क्या यह घटा हुआ या फिर है ना या कमी हुआ मूल हम लिखेंगे। तो घटा हुआ मूल बराबर कितना है x का कितना है दोस्तों, x का 15% कमी हो रहा है, यानी 15% कमी होना का मतलब कितना है 80 नहीं 85%, है ना, 85%, 85 बटा क्या करेंगे 100 लिख देंगे, ठीक है ना, 100 लिखेंगे 85 बटा 100 हो जाएगा। इसको हम काट देंगे, 17 पंजे कितना हो जाएगा 17 पंजे 85 हो जाएगा और 20 पंजे 100 हो जाएगा, यानी कि इसका कितना आएगा 17x बाई कितना हो जाएगा 20, यानी कि घटा हुआ मूल्य कितना है दोस्तों, घटा हुआ मूल्य है 17x बाई 20 हो गया, ठीक है, क्लियर है 17x बाई 20 हो गया।
अब प्रारंभिक मूल कितना हम पकड़े हैं, x पकड़े हैं, और घटा हुआ मूल कितना है 17x/20। अब यहाँ जो करेंगे अभी बहुत शॉर्ट करेंगे। शॉर्ट कैसे करेंगे जरा देखिए। शॉर्ट इस तरह से करेंगे, देखिए अब कॉमन जो पहले हम लोग ये ला चीज़ को हम लोग रख रहे थे पहले ऊपर में, दोनों जगह में रख रहे थे, इसको सीधा हम उसको कॉमन कर देंगे क्योंकि ये प्रारंभिक मूल और घटा हुआ मूल दोनों में ये रहेगा, तो इसी वजह से हमको कॉमन कर देंगे। तो कॉमन सीधा हम कॉमन कर देंगे कितना 340 लिख देंगे, ये दोनों कॉमन। तो यहाँ से कॉमन हो जाएगा 1 रह जाएगा, तब कॉमन हो गया तो क्या आ जाएगा 1 बच जाएगा, है ना। कितना होगा 1 होगा 1/। अब देखिए घटा हुआ मूल है, तो घटा हुआ मूल में हम क्या करेंगे दोस्तों, घटा हुआ मूल में पहले हम घटा हुआ मूल को पहले लिखेंगे। तो घटा हुआ मूल कितना है 17x/20 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 17x/20 लिखेंगे, ठीक है। 17x/20 हो जाएगा, है कि नहीं, 17x/20 हो जाएगा, 17x/20 है, ठीक है। इस तरह से लिखा इजिकल टू नहीं, माइनस होगा, माइनस क्या लिखेंगे माइनस 17x/20 माइनस क्या लिखेंगे, अब देखिए 1/x हो जाएगा, है ना, यानी कि प्रारंभिक मूल बराबर क्या लिखेंगे कितना kg 5 kg, ठीक है 5 kg लिखा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए 340 को हम 5 के इधर लेके आएंगे तो क्या नीचे में आ जाएगा, बट्टा में आ जाएगा, ठीक है। और इसको 20 को हमें ऊपर चला जाएगा, ये कि ऊपर चलेगा 1 के जगह में चला जाएगा, तो कितना 20/17 17 फिर इधर चला जाएगा, है ना, शॉर्ट काट कर देंगे 17 फिर इधर चला जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 17, तो 20 - 17 बटा क्या आ जाएगा 17x हो जाएगा, है ना। तो कितना आ जाएगा इधर क्या है 20 - 17 बटा कितना हो जाएगा 17x, है ना, 20 - 17 बटा 17x। थोड़ा सा छोटा मैं लिखता हूँ, कितना जाएगा 20 - 17 बटा कितना हो जाएगा 17x हो जाएगा, बराबर 5 बटा कितना हो जाएगा 340 हो जाएगा, है कि नहीं 340। अब देखिए 20 - 17 को हम यदि हम घटाएंगे तो 20 - 17 को हम घटाएंगे कितना हो जाएगा 3 बराबर 3 हो जाएगा, कितना आएगा 3 बटा कितना का 17x, है ना, 3 बटा कितना जाएगा 17x इजिकल टू कितना हो जाएगा 5 बटा कितना हो जाएगा 5 बटा 340 हो जाएगा, है कि नहीं 5 बटा 340। तो 5 बटा 340 इसको आप देखिए काटेंगे 17 से काटेंगे, 17 दूने कितना जाएगा 34, है ना, 17 दूने कितना हो जाएगा 34। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं पेज बनाता हूँ, यहाँ पर इसके बदले इधर मैं लिखूँगा, ठीक है, क्योंकि चलिए आप देखिए यहाँ पर इसको दोबारा से इसको मैं लिख रहा हूँ 20, हाँ, तो कितना हो जाएगा अब यहाँ पर कितना 20 माइनस कितना आ जाएगा 17 बटा कितना का 17x, है ना, 17x बराबर 5 बटा क्या आ जाएगा 340, यही ना हो जाएगा 340 हो जाएगा। अब देखिए इसको यदि हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3 बटा ऊपर में कितना आएगा 3 बटा कितना 17x हो जाएगा, बराबर कितना का 5 कितना हो जाएगा 5/340। आप ये 17 दूने कितना होगा 40 यानी कि 20, और ये 5 चौका 20 हो जाएगा, है ना, 5 चौका 20 हो जाएगा। आप ये 3 और ये इधर बचा 1 है, 1 x के साथ गुणा हो जाएगा, तो x इजिकल टू कितना आ जाएगा 12 हो जाएगा। तो x इजिकल टू 12, ठीक है, x इजिकल टू कितना का 12 हो जाएगा, है ना, x का मान कितना 12 हो जाएगा। आप चलिए सवाल क्या पूछा था, तो आरंभिक मूल क्या है, तो आरंभिक मूल क्या है, वही आरंभिक मूल हम कितना पकड़े थे x, आरंभिक मूल कितना पकड़े थे x, तो आरंभिक मूल कितना x, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका 12 होगा, है ना, राइट उत्तर कितना होगा 12, इसका राइट आंसर कितना होगा 12, राइट उत्तर 12 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सॉल्व पे चलते हैं, और इसको ये सॉल्व जरूर आप सॉल्व करेंगे। देखिए सेम क्वेश्चन है, बहुत सुंदर प्रश्न है ये, बहुत ताज़ा तरीना, गर्दा उड़ा दीजिए आप इसका। चलिए जल्दी से फटाफट सॉल्व करिए, गर्दा उड़ा देंगे आज। देखिए सवाल बहुत सुंदर है, और यही इसी प्रकार की प्रश्न ही सवाल पूछा जाता है परीक्षा में, ठीक है, इसको आप हल्का में नहीं लीजिएगा।
तो देखिए सवाल क्या है, जल्दी से सॉल्व करिए फटाफट। देखिए क्या सवाल क्या है, चीनी के मूल्य में 20% की कमी, यानी कि कितना 20% की कमी हो रहा है, तो यानी कि कमी, तो वही सबसे पहले हम पकड़ेंगे, माना प्रारंभिक मूल्य बराबर कितना पकड़ेंगे 1 है, और इसी तरह से आपके कमी हो रहा है, तो कमी मतलब क्या, घटा हुआ मूल, ठीक है, घटा हुआ मूल कितना है, घटा हुआ मूल कितना है, एक्स का कितना, एक्स का 20% घट रहा है, यानी कि 80 बटा क्या लिखेंगे 100 लिखेंगे, ठीक है। सो इसको काटछीट करेंगे, जितना कटेगा, ऊपर 1 जीरो नीचे 1 जीरो, ऊपर 1 जीरो नीचे 1 जीरो, 4 दूनी 8 हो जाएगा, नीचे में कितना 5 दूनी 10 हो जाएगा, यानी कि 4x बाई कितना हो जाएगा 5, कितना निकल गया 4x बाई 5 हो गया, है ना, 4x बाई 5 हो गया। अब देखिए इसको क्या करेंगे, इसको इक्वेशन करेंगे, है ना, इक्वेशन करेंगे, इक्वेशन कैसे करेंगे, अब देखिए 250 है, 250 को हम कॉमन कर लेंगे पहले, क्योंकि बाद में इसको कॉमन करना ही पड़ेगा, उसके बाद फिर कितना 1, आप देखिए घटा हुआ मूल है, तो घटा हुआ मूल है तो कौन सा हम लेंगे, प्रारंभिक मूल को पहले लिखेंगे या कि या घटा हुआ मूल को लिखेंगे, तो घटा हुआ मूल को लिखेंगे, जाहिर सी बात है। तो घटा हुआ मूल कितना है 4x बाई 5, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या 4x बाई क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 4x बाई 5 हो गया, ठीक है, 4x बाई 5 माइनस, इसके बाद फिर जो है 1 बाई कितना का x लिख लेंगे, जो प्रारंभिक मूल इजिकल टू कितना kg का कम है 5 kg, ठीक है 5 kg लिखेंगे, ठीक है 5 kg लिखेंगे। चलिए इसका मैं पेज एक बनाता हूँ, ठीक। अब देखिए क्या है 250 इंटू 1/4x/5 हो गया, और माइनस 1/6 बराबर क्या हो जाएगा 5, तो इसको इधर में लिखता हूँ, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, अब ये 250 क्या 5 के नीचे में चला जाएगा, इस तरह से इधर कितना हो जाएगा, ये 5 और क्या ऊपर चला जाएगा, तो सीधा मैं कर दे रहा हूँ, क्या जाएगा 5 ऊपर हो जाएगा, माइनस कितना 4 हो जाएगा, बट्टा कितना जाएगा 4x हो जाएगा, है ना, और ये कितना हो जाएगा किसके, ये 5 के नीचे 250 चला जाएगा, तो 5 के नीचे क्या होगा 250 ये चला जाएगा, है ना 250 चला जाएगा, 5 के नीचे 250 चला जाएगा। आप इसको 5 और 1 को माइनस 4 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 को माइनस कर देंगे तो कितना 1 हो जाएगा, 1/4x हो जाएगा इधर, और इधर कितना आएगा 5 पंजे 25 यानी कि 50 हो जाएगा, है ना 5 पंजे 25 यानी कि 50, कितना हो जाएगा 50 में काट जाएगा, है ना, और इधर कितना हो जाएगा तब 1 बाई कितना जाएगा 50 बच जाएगा, है ना 1/50, तो x इजिकल टू कितना 1 और 1 ऊपर कैंसिल कर देंगे, तो x इजिकल टू कितना आ जाएगा 50 बटा कितना होगा दोस्तों 4 होगा, यानी कि x का मान हम कितना निकाला 50/4 निकाला। अब पूछा क्या है सवाल, देखिए चीनी का प्रति केजी घटा हुआ मूल क्या है, तो यानी कि घटा हुआ मूल का मतलब कितना 4x/5 निकालने दिया गया है, 4x/5 निकालने, तो इसको हम बैठा देंगे, अतः क्या होगा घटा हुआ मूल कितना होगा, घटा हुआ मूल कितना है 4x कितना है 5 है, तो x का मान निकल गया कितना है, x का मान निकल गया कितना 50/4 निकल गया, तो उसके जगह में x का जगह में बैठा देंगे, क्या x के जगह में बैठा देंगे क्या 50 बटा क्या करेंगे 4 लिखेंगे, और 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, और 5 10 से क्या आ जाएगा 50 काट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 10 हो जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा 10, घटा हुआ मूल कितना होगा 10 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा 10, ठीक है ना। चलिए सबको समझ में आ रहा है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट सॉल्व पे चलते हैं। देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, इस वजह से थोड़ा सा टाइम लग रहा है, अन्यथा यदि आप अपने लिए आप करते तो ये टाइम नहीं लगता, क्योंकि ये सब मैंने यदि नहीं लिखूँगा तो आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा, तो आप बोलिएगा सर कैसे पढ़ाया कैसे समझाया नहीं समझ में आया, तो इस वजह से हमको पॉइंट वाइज पॉइंट हमको समझाना पड़ रहा है, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए ये मिश्रण वाला सवाल टाइप का है, देखिए मिश्रण वाला सवाल टाइप का है। देखिए सवाल कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सवाल क्या है, देखिए बहुत सुंदर सवाल है। 210 लीटर दूध तथा पानी के मिश्रण में 10% दूध है, कितना दूध और मिलाया जाए कि मिश्रण में दूध की मात्रा 30% हो जाए। चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए कितना है 210 लीटर, टोटल कितना है, टोटल 210 लीटर है, 210 लीटर उसमें से क्या क्या मिक्सचर है, दूध है यानी कि मिल्क है, उसके बाद फिर ये वाटर है यानी कि पानी है। मिश्रण में 10% दूध है, यानी कि दूध की मात्रा कितना ऑलरेडी दे रखा है 10% दे रखा है ना, कितना 10%, ठीक है 10% दूध की मात्रा ऑलरेडी दे रखा है।
आप देखिए तब 10% दूध हो गया है, तो अब बचा कितना है 90%। तो 90% क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ये वाटर हो जाएगा, यानी कि पानी हो जाएगा। ठीक है ना, पानी हो जाएगा। इसके बाद देखिए आगे हम क्या करेंगे। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, इसको सुनो सर, यानी कि 210 का कितना 10% क्या है, 210 का क्या है 10% क्या है, ये मिल्क है यानी कि दूध है। तो यानी कि 210 लिखें, 210 का कितना 210 का 10% क्या है, ये मिल्क है। 210 बटा हम क्या करेंगे 10 और 90 को जोड़ देंगे, अनुपातिक योग कितना 10 और 90 तो कितना का 100 हो जाएगा, कितना 100। 2 जीरो नीचे हटाएंगे, ऊपर 2 जीरो हटाएंगे, ऊपर 2 जीरो, तो बचा कितना 21, यानी कि 21 लीटर बचा है ना। तो कितना 21 लीटर। इधर फिर इसी तरह से हम करेंगे कितना 210 में से कितना 90% क्या है, ये वाटर है। तो इसको लिख देंगे यहाँ पर 90/100। अनुपातिक योग 10 और 90 को जोड़ देता है, नीचे 100 हो गया अनुपातिक योग। ठीक है, तो आप देखिए 2 जीरो नीचे हटाएंगे, ऊपर 2 जीरो हटाएंगे, तो बचेगा कितना 9, 9 एकम 9 और 9 दूना 18, यानी कि 189 हो जाएगी ना 189। इसको देखिए, क्या इसको थोड़ा सा पेज बनाते हैं इसका भी। ठीक है, चलिए ये क्या है 21 लीटर हो गया, और इधर कितना 189 लीटर हो गया, 189 लीटर हो गया और 21 लीटर हो गया। चलिए इधर में सॉल्व करते हैं। आप इसको क्या करेंगे देखिए। ठीक है, इसको कैसे करते हैं देखिए। ऊपर में क्या है दूध है, ऊपर में क्या है दूध है, यानी कि दूध पहले लिखेंगे, यानी कि मिल्क, मिल्क। नीचे में क्या लिखेंगे वाटर, है ना वाटर। ठीक है, यानी कि पानी। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए सवाल क्या पूछा गया है, दूध और दूध में कितना दूध और मिलाया जाए कि मिश्रण में दूध की प्रतिशत 30 हो जाए। तो कितना दूध, यानी कि दूध पूछा गया, तो कितना दूध, यही तो क्वेश्चन है। तो अब कितना दूध मिला देंगे, मिलाना बोलेगा तो हम क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो कितना एक दूध मिला दिया जाए, एक दूध मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, दूध कितनी मात्रा हो जाएगा 30% हो जाएगा, और 30% हो जाएगा दूध, तो ऑटोमेटिकली जो शेष जो बचेगा कितना, वो 70% वो क्या हो जाएगा पानी हो जाएगा। ठीक है, चलिए पानी हो जाएगा। दूध कितना हम निकालें देखिए, दूध कितना 21 लीटर, तो मिल्क की जगह में क्या लिखेंगे 21, एम की जगह में लिखेंगे क्या 21, और प्लस क्या है एक्स है। ठीक है ना, बट्टा। अब देखो डब्लू के जगह में क्या लिखेंगे, यानी कि वाटर के जगह में कितना, वाटर कितना है 189, तो यहाँ क्या लिखेंगे 189 लिखेंगे, है ना 189, और 30 बटा क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा, है ना। और जीरो और जीरो कैंसिल कर देंगे, ऊपर एक जीरो नीचे एक जीरो कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो इसको और फिर क्या करेंगे वज्र गुणन करेंगे, 3 है ना, इधर तिरछा तिरछी गुना करेंगे, तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो क्या आएगा देखो 7 21 गुना करेंगे तो कितना का 7 एकम 7 हो जाएगा, 7 दूना 14, यानी कि 147, प्लस क्या हो जाएगा 7x हो जाएगा, है ना। देखिए एग्जाम में ऐसा नहीं करना है, एग्जाम में इसे और शॉर्ट करना है। ठीक है, देखिए 147 प्लस 7x इजिकल टू 3 कितना 189 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 9 तिया 27 हो जाएगा, 8 ते 24, 24 और कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, हाँ 24 और कितना 26 हो जाएगा। तो 3 कम 3 और कितना का 5, 500 कितना हो जाएगा 67 हो जाएगा। आप देखिए इसको यदि हम सॉल्व करेंगे इधर इधर 7, देखो इसको 147 को इधर जो है 567 की ओर लेके जाएंगे तो घट जाएगा, तो कितना जाएगा, तो यहाँ पर सीधा हम थोड़ा सा शॉर्टकट कर रहे हैं, तो घट जाएगा, इन दोनों को हम घटा देंगे तो कितना का 0 हो जाएगा, फिर कितना 4 कितना 2 हो जाएगा, इसी तरह से फिर कितना हो जाएगा यानी कि 4 हो जाएगा, और नीचे में ये 7 जो है हम ये किया है शॉर्ट करके तो 7 7 हो जाएगा, 7 से कट जाएगा कितना 7 चौके 42, तो कितना हो जाएगा इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, एक्स का कितना आया 60, एक्स का आया 60, यानी 60 लीटर मिला दिया जाए तो दूध की मात्रा कितना हो जाएगा 30% हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 60। ठीक है 60 लीटर। तो चलिए इसको समझ में आ गया होगा, देखिए सवाल ये था। ठीक है, सवाल ये था, तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। देखिए ये बहुत सुंदर प्रश्न आ गया है। ठीक है, जो सवाल क्या है देखिए, एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए क्या है, एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाने थे। कितना लाने थे 40% अंक लाने थे। उसने 178 अंक लाया,
तथा 22 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया। कुल पूर्णांक कितने हैं आपको निकालना है, यानी कि टोटल, ठीक है, पूर्णांक आपको निकालना है, टोटल मार्क्स निकालना है। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितना 40% अंक लाने थे, यानी कि पास मार्क कितना है 40%। 40% आप परीक्षा में लाएंगे तो आप कहाँ जाएंगे, पास हो जाएंगे। ठीक है, इसका यानी कि काट ऑफ रखा है 40%। और वो विद्यार्थी कितना लाया है, वो केवल लाया कितना 178 अंक लाया, और कितना अंकों से फेल हो गया 22 अंक। इसका मतलब क्या है, 22 अंक यदि वो लाता तो क्या होता, पास हो जाता। तो हम इसको, इस प्रकार के प्रश्नों को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं देखते हैं। इसको हम एक आप लोगों को तरीका बताऊंगा, बहुत साधारण सिंपल तरीका है कि आप इस प्रकार के प्रश्न को पास कीजिए। क्या, पास। पास बराबर क्या आएगा, पास लिखिएगा, पास बराबर पास। अब देखिए ये क्या ट्रिक्स है, देखिए क्या गजब की ट्रिक्स है। पास बराबर पास लिखेंगे तो पास मार्क कितना है 40 है, तो 40, तो टोटल मार्क कितना आपको निकालना है, तो टोटल मार्क कितना है x मार्क, यानी कि टोटल कितना पकड़ा x है, x टोटल कुल मार्क कितना है x है। x का कितना 40% लाओगे तो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। आप देखो 40 बटा क्या होगा 100 हो जाएगा, यानी कि ये पास हो गया ना, 40% में तो पास हो गया, एक पास हो गया। दूसरा पास देखो, वो लड़का कितना आया था, कितना लेके आया था 178 अंक लाया था, 178 अंक लाया और 22 अंकों से फेल हो गया, यानी कि 22 अंक लाता तो वो भी क्या जाता, पास हो जाता। तो 22 अंक फिर क्या कर देंगे हम, ऐड कर देंगे तो क्या होगा, पास बन गया, ये भी पास, यानी कि पास बराबर पास कर दिया। अब पास दोनों तरफ पास, यानी कि बराबर का मतलब क्या होता है, दोनों तरफ एक ही चीज़ होना चाहिए। राम है तो इधर भी राम होना चाहिए, है ना, रामू है तो इधर भी राम होना चाहिए, जीरो है तो जीरो, 1 किलो है तो इधर भी 1 किलो, तब ना बराबर होगा। 1 किलो एक साइड में, दूसरा साइड में 2 किलो, तो बराबर थोड़ी ना कहा जाएगा। तो इसलिए दोनों तरफ क्या होना चाहिए, एक ही बराबर, एक ही चीज़ होना चाहिए, एक ही मैटेरियल होना चाहिए, दोनों बराबर वेट का होना चाहिए, उसी को बराबर कहेंगे। तो इसी तरह से हम पास बराबर पास, इधर भी पास चीज़ है, इधर भी पास वाला है, तो दोनों तरफ पास पास है। ठीक है, अब चलिए इसको हम काटछीट करेंगे, यहाँ से 1 0 काट जाएगा ऊपर में, नीचे 1 0 काट जाएगा, तो कितना 4/10 हो जाएगा। अब इधर इसको देखिए x इजिकल टू कितना, यदि 178 और 22 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 0, इधर कितना होगा 8 9 10 0, आपका 200, 200 और इधर 4 बचा हुआ तो 4 इधर क्या जाएगा, नीचे चला जाएगा, और इधर भी अगर 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। देखो 4/10 बचा हुआ है इधर, ठीक है, लेफ्ट साइड में 4/10 बचा हुआ है, तो इधर चला जाएगा तो बराबर कितना 10 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे चलेगा, और इसको काट छीट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5 चौका 20 में काट जाएगा और 50, यानी कि कितना आ जाएगा, एक्स का मान कितना आएगा दोस्तों, एक्स का मान कितना आएगा 50, और इधर 10 बचा हुआ तो 500, यानी कि आपका कितना है, कुल पूर्णांक आपका कितना है दोस्तों, आपका 500 रुपया है, सॉरी 500 है। ठीक है, कुल नंबर कितना है 500 है, पूर्णांक आपका 500 है। यही आपको सवाल पूछा गया था निकालने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल, इसको समझ में आ गया होगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। अगला सवाल क्या है देखिए, अगला सवाल क्या है देखिए, बहुत सुंदर सवाल है ये भी। ठीक है, ये 26 नंबर का सवाल है, और ये चुनाव से संबंधित ये सवाल है, और यह प्रश्न अक्सर ये क्वेश्चन देखने को मिलता है किसी ना किसी परीक्षा में। ठीक है, हर परीक्षा में ये देखने को मिलता है, और ये संदर्भ में बहुत सुंदर ट्रिक्स और शॉर्टकट ट्रिक्स, अब मुँह जवानी भी आप इसका आंसर दे सकते हो इस प्रकार के प्रश्नों को। ऐसा मैं आप लोगों को तरीके बताऊंगा, हालांकि मैं नहीं दूंगा क्योंकि मैं तो आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो इसलिए से यदि हम देंगे तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, आंसर वैसे मैं बता सकता था। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए प्रश्न क्या है, प्रश्न को पढ़ते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार ने कितना कुल मतों का 43%, टोटल मत का क्या 43%, है ना, कुल मतों का कितना 43%। अब देखो मत प्राप्त किया तथा वो कितना 336 मतों से वो हार गया, वो कितना 43% लाया और वो हार गया, यानी कि 336 मतों से। तो डाले गए कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि कुल डाले गए मतों की संख्या आपको निकालना है, टोटल कितना वोट डाला गया था इसको आपको निकालना है। तो आप देखिए एक व्यक्ति को, जो हारा हुआ व्यक्ति को कितना मिला 43% मिला, तो जो हारा हुआ व्यक्ति है तो जरूर विजेता जरूर होगा। ठीक है, यानी कि जीता हुआ कैंडिडेट जरूर होगा, हारा हुआ है तो उसका ऑपोजिट क्या होगा, जीता हुआ जरूर होगा, यानी कि एक जीता हुआ कैंडिडेट है और एक जो हारा हुआ कैंडिडेट। एक व्यक्ति जो 43% मत प्राप्त किया और 336 मार्क्स से वो ज़्यादा, 336 मार्क्स से वो हार गया वो मतों से।
ठीक है, तो यानी कि क्या होगा, जीता हुआ कैंडिडेट क्या हो गया, 336 मत से वो जीत गया और हारा हुआ 336 मत से हार गया। ठीक है, तो यानी कि अंतर हो रहा है, वोटों का क्या हो रहा है, अंतर हो रहा है। तो ऐसे इस प्रश्न को हम किस तरह से सोल्व करते देखें। जीत हारा हुआ कितना 43, तो 100 में से 43 कितना गया, कितना बचेगा, 100 में से कितना, 100 में से यदि 43 गया, ठीक है, 43 जो 43 किया तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। यहाँ पर कितना जाएगा, 5, यानी कि 57। यानी कि आपका जो जीता हुआ कैंडिडेट कितना मिला है, 57। ठीक है, जीता हुआ कैंडिडेट को कितना मिला है, 57%। तो 57% जो है, 57% क्या हुआ है, जीता हुआ कैंडिडेट को मिला है। तो इन दोनों का वोटों में क्या हुआ, अंतर हो रहा है, जीता हुआ कैंडिडेट ज़्यादा लाया है, ऑब्वियसली 336 ज़्यादा ये मत लाया है, और 336 से वो क्या हार गया एक व्यक्ति जो है। तो 47 और जो हारा हुआ कैंडिडेट को कितना मिला, 53। ये परसेंट में दोनों है, किसमें है, ये परसेंट में दोनों रहेगा। बराबर कितना है, अंतर कितना हो रहा है, वोटों का कितना अंतर है, 336 अंतर हो रहा है। ठीक है, इन दोनों को हम माइनस करेंगे आपस में तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, और 4 यहाँ पर 1, यानी कि 14% हो जाएगी। कितना, 14%। 14% इज इक्वल टू 336 हो रहेगा। ठीक है, 36 हो जाएगा। तो चलिए इसको 14% यानी कि 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 336 बटा के 336 इंटू क्या होगा, 100 बटा क्या होगा, 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 14 हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए सबको क्लियर है, किसी को दिक्कत नहीं है। तो इसको हम काट छीट कर देंगे। ठीक है, इसको क्या कर देंगे, इसको हम काट छीट कर देंगे। काट छीट कैसे करेंगे, देखिए कितना में चला जाएगा, 14 14 24 में कितना जाएगा, 14 24 में काट जाएगा। ठीक है, 14 24 में काट जाएगा कितना, 336, और 336 यानी कि 1 यूनिट का मान कितना आया, कितना, 2400। 1 यूनिट का मान कितना, 2400। यानी कि यही आपका क्या है, कुल आपको निकालने दिया गया, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2400। ठीक है, तो कितना, कुल मतों की संख्या कितने हैं, 2400। यही आपका राइट आंसर है, कुल मतों की संख्या 2400। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ रहा है, क्लियर है आप सभी साथियों का, किसी को दिक्कत नहीं है समझने में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कितना होगा दोस्तों, इसका 2400 हो जाएगा। यानी कि कुल मतों की संख्या कितना, कुल मतों कितना डाला गया था, 2400 मत डाला गया था। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। चलिए अगला सवाल भी ये चुनाव से संबंधित ही प्रश्न है। देखिए सवाल क्या है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें कुल मतदाताओं में से कितना 5% ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, यानी कि वो डाला ही नहीं वोट। तो कितना प्रतिशत डाला गया, 95% डाला गया ऑब्वियसली। तो सफल उम्मीदवार कुल मतों का 48% मत प्राप्त किया। देखो 5% वोट डाला ही नहीं गया, यानी कि उसको वोट में उसमें काउंटिंग ही नहीं की, काउंटिंग मतलब डाला ही नहीं गया, तो काउंट कैसे होगा। तो डाला ही नहीं गया, तो 95% में ही डाला गया। तो कोई व्यक्ति जो है, कोई कैंडिडेट जो है, कोई मतदाता जो है, जो 95% वोट में से ही को हार होगा और कोई एक जीतेगा, 100% तो नहीं, क्योंकि 5% तो डाला नहीं है। ठीक है, तो 95 वोट में से कोई हारेगा कोई जीतेगा। तो टोटल आप जो वोट अभी फिलहाल के लिए कितना माना जाएगा, 95%। ठीक है, तो वैलिड वोट कितना माना जाएगा, 95%। 95% में से ही कितना लाया है, 48% लाया है, और उसमें से प्राप्त करके कितना, 1500 मतों से वो क्या होगा, विजयी हो गया, यानी कि जीत गया। तो पराजित उम्मीदवार को कितने मत मिले, तो पराजित उम्मीदवार को आपको निकालना है, वो कितना मत वोट मिला। बहुत सुंदर प्रश्न है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, जो जीता हुआ कैंडिडेट का 48 में से 98 में से हम 48 को माइनस करेंगे तो रेस्ट कितना बच रहा है, तो कितना हो जाएगा आपका, कितना 7, और इधर कितना हो जाएगा आपका 8, यानी कि 47। यानी कि जो हारा हुआ कैंडिडेट कितना मिला है, 47 मिला है ऑब्वियसली, 95 में से घटा देते हैं। ठीक है, तो इसको लिखते हैं इसको। ठीक है, समझ में आ गया होगा इसको। तो आप देखिए क्या करेंगे, 48% माइनस क्या करेंगे, 47% का कितना, वोटों का अंतर कितना हो रहा है, एक जीत गया तो मतलब मत का अंतर हो गया उन दोनों में, एक ज़्यादा लाया एक 1500 कम लाया। ठीक है, तो कितना का 1500 हम इधर लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे दोस्तों, 1500 लिखेंगे। ठीक है, 1500, हाँ 1500 लिखेंगे। तो 50 इसको घटा देंगे, इतना के परसेंट में है। ठीक है, ये परसेंट में दोनों है, 48% और 47%। तो 1%
कितना हो जाएगा, घटा देने से 1%, तो 1% यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 1% बराबर 1500, है ना, कितना हो जाएगा 1500 हो जाएगी, 1% बराबर 1500, घट जाएगा तो ना 1% बराबर 1500, है ना, 1% बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 1500 हो जाएगा। ठीक है, 1% बराबर कितना, 1500, 1% बराबर 1500, तो 47% बराबर कितना हो जाएगा। आपको तो हारा हुआ कैंडिडेट, तो पराजित उम्मीदवार को कितना मिला है, 47 मिला है, हरा हुआ कैंडिडेट को 47 मिला है, तो इसका आपको निकालना है। तो आप देखिए 1% बराबर 1500 है, तो 47% बराबर कितना होगा, तो हम ऑटोमेटिकली हम पराजित उम्मीदवार को हम क्या करेंगे, पराजित उम्मीदवार को निकालने के लिए 1500 इंटू क्या करेंगे 47 कर देंगे, सीधा 47 कर देंगे। 1% का मान कितना है 1500, तो 40% का मान कितना होगा, इसको सीधा हम मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 15 और 47 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 15 और 47 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 15 और 45, 15 मतलब कितना 700 कितना, सॉरी 70 कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 70,500 आ जाएगा। इसको यदि हम मल्टीप्लाई करें तो हारा हुआ कैंडिडेट यानी पराजित उम्मीदवार को कितना मत प्राप्त किया था, 70,500 वोट प्राप्त किया था। तो इसका राइट आंसर 70,500 हो जाएगा। ठीक है, चलिए सबको क्लियर है, किसी को किसी प्रकार को दिक्कत नहीं है। मुँह जवानी आप इसको कर सकते थे, बट मैं मुँह जवानी नहीं दे रहा हूँ, चूँकि मैं तो आप लोगों को समझा रहा हूँ, समझा कर मैं पढ़ा रहा हूँ। यदि हम मुँह जवानी देंगे तो आप लोग बताइएगा सर कैसे पढ़ाया, समझ में नहीं आया, कुछ लिखा भी नहीं है। तो इस वजह से मैं आप लोगों को पूरा डिटेल्स में समझा रहा हूँ। तो ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है स्क्रीन पर देखिए, ये भी चुनाव से ही संबंधित प्रश्न है, इम्पोर्टेंट सवाल है। देखिए 28 प्रश्न क्या है आप देखिए, ठीक है 28 नंबर प्रश्न क्या है आप देखिए। प्रश्न क्या है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इस चुनाव में 68 मत अवैध घोषित कर दिए गए। तो ठीक है, चलिए इसको आप लोग सॉल्व करते रहिए। थोड़ा सा मैं पानी पीता हूँ, पानी प्यास लग गया है। हाँ चलिए 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 इसको जल्दी से फटाफट सॉल्व करिए, बहुत सुंदर सवाल है। देखिए एक उम्मीदवार ने कितना, 2 उम्मीदवार थे, ठीक है सॉरी, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, चुनाव में 68 मत अवैध हो गया, यानी कि वो यूज नहीं है, मतलब वो बेकार हो गया। यूज नहीं मतलब क्या, उसको तो सही तरीके से उसको डाला नहीं गया था, तो इसको अवैध घोषित कर दिया, इनवैलिड घोषित कर दिया गया। और जीतने वाला उम्मीदवार कितना 52% मत प्राप्त किया और 98 मतों से वो क्या जीत गया। कुल कितने मत प्रयोग में किए गए थे, तो देखो टोटल वोट जो हिसाब होगा वो 68 को भी काउंट किया जाएगा, अवैध और वैध दोनों काउंट किया जाएगा। अवैध का मतलब क्या होगा, वो डाला गया था वोट, लेकिन वो क्या गया, वो सही तरीके से डाला नहीं गया था, इसीलिए उसको जो है वैलिड वोट के रूप में उसको काउंट नहीं किया गया था। जो उससे हार जीत वो वोट से नहीं होगा, हार जीत जो वोट होगा वैलिड वोट से होगा। ठीक है, तो आप देखिए 50 उसमें से जो है जो डाला गया वोट जो है उसमें से एक व्यक्ति को जो है 52% प्राप्त हुआ मत, यानी कि वो 52% लाया और क्या होगा, वो जीत गया वो मत, ठीक है, वो चुनाव जीत गया। तो जीता हुआ कैंडिडेट कितना मिला, जीता हुआ कैंडिडेट कितना मिला, 52% मिला, ठीक है ना, 52% जीता हुआ कैंडिडेट को मिला। तो हारा हुआ कैंडिडेट को कितना मिला, हारा हुआ कैंडिडेट को तो 52 यानी कि 100 से 52 माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 100 से 52 माइनस करेंगे तो देखिए दोस्तों कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा 4, यानी कि 48%। ठीक है, जरी सी बात है, कितना हो जाएगा 48%। ठीक है ना, चलिए 48% मिला, तो 48% क्या हुआ, क्या हरा हुआ कैंडिडेट को मिला। और देखो एक जीत गया यानी कि और दूसरा हार गया, मतलब वोट का क्या अंतर हुआ, इसी वजह से एक जीत गया, इसी वजह एक हार गया। तो वोट का अंतर कितना है, कितना 98, तो वोट का अंतर कितना 98। तो इसको यदि हम घटा देते हैं, 52 और 48 को घटा देते हैं, कितना होगा 4%, 4% हो जाएगा, है ना।
कितना के 4%, तो 4% का मान कितना है आपका 98 है। नहीं 1% का कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का कितना आ जाएगा 98 बाई कितना आ जाएगा 98 बटा क्या हो जाएगा 98 इंटू क्या होगा 100 हो जाएगा, और नीचे में कितना का 4 हो जाएगा, और 4 हो जाएगा, नीचे में कितना हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा, है ना, कितना होगा 4 हो जाएगा, नीचे में 4 हो जाएगा। और 4 और 25 को हम काट देंगे तो 4 और 100 को काट देंगे इतना का 25, 25 चौक का 100 हो जाएगा। 25 और 98 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा, 25 और 98 को यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 24, 24 कितना आएगा 24 50, 24 50 हो जाएगा। 25 और 98 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ना 24 50 हो जाएगा, यानी कि 2450 हो जाएगा। ये तो कितना होगा, ये आपका क्या वैलिड बोर्ड का निकला हुआ। टोटल वैलिड बोर्ड कितना है दोस्तों 2450 है। वैलिड बोर्ड कितना है 2450 है, लेकिन आपको वैलिड बोर्ड तो नहीं निकालने दिया है, आपको टोटल बोर्ड कितना डाला गया था निकालने दिया है। तो टोटल बोर्ड निकालने दिया गया है, तो अब क्या 24 वोट वैलिड है, और इनवैलिड वाला कितना है, इनवैलिड वाला कितना था 68 मत था। तो इसको भी यदि हम ऐड कर देंगे 68 को तो क्या हो जाएगा टोटल वोट निकल जाएगा। तो टोटल वोट कितना हो जाएगा दोस्तों 68 ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा, 5 6 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। इस तरह से कितना हो जाएगा 4 कितना का 5 हो जाएगा, और इसी तरह से कितना हो जाएगा ये 2 हो जाएगा, यानी कि 2518 क्या है टोटल वोट डाला गया था। तो आपका राइट आंसर क्या जाएगा 2518। ठीक है 2000 कितना, इसका राइट आंसर क्या जाएगा 2000। ठीक है इसका राइट आंसर कितना आएगा 2518 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है इसका राइट आंसर क्या आएगा 2518। तो चलिए नेक्स्ट सवाल, अंतिम सवाल होगा ये आज का। ठीक है अंतिम सवाल ये होगा, और ये दमदार प्रश्न है आज अभी का। ठीक है बहुत सुंदर प्रश्न है, चलिए इसको जल्दी से फटाफट सॉल्व करिए। प्रश्न क्या है देखिए, बहुत सुंदर प्रश्न है। एक चुनाव में सुंदर प्रश्न है देखिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, उसमें से 95% मत वैध थे, यानी कि 5% का वोट क्या होगा वैध नहीं है, इनवैलिड हो गया। वैलिड नहीं, वैलिड वाला वोट कितना है 95 है, यानी कि डाला गया था लेकिन इनवैलिड हो गया। सफल उम्मीदवार कुल वैध मतों का कितना 60% वोट क्या हुआ मत प्राप्त किया, और कितना 684 मतों से वो चुनाव जीत गया। ठीक है यानी कि विजेता कितना 60% प्राप्त किया वोट, और यानी कि 684 अंक से वो 684 मतों से वो जीत गया। यानी कि हारा हुआ कैंडिडेट जरूर होगा उसके पीछे में जो हार गया, उससे कम जो प्राप्त किया। ठीक है तो चलिए इसको टोटल देखिए। अब देखो 95% ये वैलिड है, तो 5% क्या इनवैलिड है। और आपको सॉल्व हो जाएगा अवैध मतों की संख्या कितनी है, अवैध मतों की संख्या, तो इनवैलिड वोट की संख्या आपको निकालना है। तो पहले टोटल वोट तो निकालना होगा भाई, है ना। टोटल वोट नहीं निकालेंगे तो कैसे करेंगे, पहले टोटल वोट निकालेंगे, उसके बाद ना हम क्या करेंगे अवैध मतों की संख्या निकालेंगे। ठीक है अवैध मतों की संख्या निकल सकते, तो अवैध मतों की संख्या, अवैध मतों जो परसेंटेज में कितना है 5%, यानी कि 5% आपको वोट निकालना है। तो पहले सबसे पहले हम निकालेंगे क्या करेंगे टोटल वोट कितना डाला गया था, वैध और अवैध दोनों मिला के टोटल वोट कितना डाला गया, तो उसको हम पहले निकालते हैं। तो ठीक है चलिए माना हम पकड़ते हैं क्या, माना पकड़ते हैं टोटल वोट इज इक्वल टू एक्स है, एक्स में से 95% वो वैलिड है। ठीक है एक्स माना वोट कितना है टोटल वोट इज इक्वल टू एक्स है, एक्स का कितना है 95% वो लाया, 95% वो लाया नहीं, वो मतलब वैलिड है 95/100। इसको हम काटछीट करने कितना 19 पंजे क्या हो जाएगा 95, और 20 पंजे क्या हो जाएगा 100, यानी कि कितना हो जाएगा आपका वैलिड वोट कितना हो जाएगा 19x/20। ये 19 ये क्या है ये वैलिड वोट है ना, ये क्या है ये वैलिड वोट है, वैध मत है। ठीक है 19x/20 ये वैध मत है। इसी मत में ही 60% इसी से ही लाया, और इसी मत से ही वो जो हार और जीत, इसी के अंदर से ही वो हार और जीत हुआ था। ठीक है तो चलिए आप देखिए जीतने वाला कैंडिडेट कितना लाया 60%, यानी कि 19x/20 का कितना है कितना 60% लाया, तो जितना हुआ तो जीता हुआ। विक्ट्री जो कैंडिडेट कितना लाया, ठीक है विक्ट्री कैंडिडेट कितना लाया 19x बटा कितना है 20 लाया,
19x का कितना 19x/20 का कितना 60% लिया, यानी कि 60 बटा कितना करेंगे आप जो है 100। इसको एक जीरो को कैंसिल कर देंगे, एक जीरो कैंसिल कर देंगे नीचे, ऊपर एक जीरो कैंसिल कर देंगे, 2 से इसको हम काटछीट करेंगे, कितना हो जाएगा 3 2 6, यानी कि 19 तिया क्या आ जाएगा 19 तिया 57 है ना, 19 तिया से 57, 57 x बटा कितना आ जाएगा 100। ठीक है, ये जीता हुआ कैंडिडेट कितना लाया है 57 x बटा कितना 100 लाया है जीता हुआ। तो चलिए इसको थोड़ा सा आगे हम लोग पेज में डिस्कस करते हैं। आगे वाला पेज में देखिए, आगे वाला पेज है, देखिए कितना लाया जीता हुआ कैंडिडेट कितना लाया 57 x बटा 100। तो हारा हुआ कैंडिडेट कितना, पराजित वाला कितना मिला है, तो पराजित वाला कितना है 57 x बटा 100। तो टोटल कितना है वैलिड वाला कितना है 19 x बटा 20 है। तो इससे हम माइनस कर देंगे 57 x को, कितना निकल जाएगा अपने आप निकल जाएगा, कितना अपने आप निकल जाएगा दोस्तों, कितना है ना, अपने आप निकल जाएगा। तो कितना जाएगा, जो हरा हुआ कैंडिडेट को कितना मिला है, हमारा हरा हुआ कैंडिडेट को हम कितना मिला है 19 x बटा कितना 20 माइनस क्या करेंगे 57 x बाई कितना करेंगे टोटल वैलिड वर्ड से माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा। तो इधर दूसरा पेज में बनाते हैं, तो 19x/20 माइनस 57x/20 इज 100, इसको ये करेंगे तो एलसीएम कितना होगा दोस्तों, नीचे में एलसीएम क्या होगा 100 और 20 का। ठीक है, ये जो है 100 और 20 और 100 का एलसीएम कितना हो जाएगा 20 और का एलसीएम कितना होगा, देखिए एलसीएम क्या होगा 20 और के अंदर 100 हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, एलसीएम कितना का 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 19x के जगह में कितना हो जाएगा अभी 100 हो जाएगा, 5 से 19 को गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 5 से 19 को गुना कर देंगे कितना 19 पंजे 95 हो जाएगा, कितना 95x माइनस क्या आ जाएगा 57 हो जाएगा, 95x माइनस 57 है ना, 95x माइनस 57 वो क्या हो जाएगा 95x माइनस 57। ठीक है, आपका क्या निकल जाएगा ये यहाँ से निकल जाएगा, इसको घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा 8 और इधर कितना आ जाएगा 5 4 को 48 बटा 100 निकल जाएगा, कितना आएगा 48 बटा 100। ठीक है, 48 बटा 100। अब देखिए ये हारा हुआ कैंडिडेट को कितना मिला है, हारा हुआ कैंडिडेट को 48 बटा 100 और ये जीता हुआ कैंडिडेट को कितना मिला है, जीता हुआ कैंडिडेट को 57 x बटा 100। इसको हम क्या करें अंतर करेंगे, मतों में कितना अंतर हो रहा है, कितना 684 अंतर हो रहा है, यानी कि इसको हम अंतर कर देते हैं मतों में, कितना हो जाएगा। अब देखिए मतों में यानी कि इसको क्वेश्चन कर देंगे, देखो है ना क्या करेंगे, हरा हुआ कैंडिडेट को 48 बाई कितना मिला है 100 मिला है और जीता हुआ कैंडिडेट को मिला 57 x बाई कितना है 100 माइनस हरा हुआ कैंडिडेट को 48 x बाई कितना हो जाएगा आपका 100 बराबर कितना जो है कितना वोटों का अंतर कितना है 60 है ना 68 है ना, यानी कि क्या है 68 वोटों का अंतर हो रहा है। इसको घटा देंगे, देखिए नीचे में एलसीएम तो कितना हो जाएगा 100 ही हो जाएगा, इसके कितना हो जाएगा एलसीएम 100 हो जाएगा। 57 और 48 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, जल्दी से इसको फटक करके इसको बताइए। 57 और ये को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है तो कितना 38 हो जाएगा ना, कितना 38 हो जाएगा, 38x हो जाएगा, 38x इजिकल टू कितना हो जाएगा इधर जो 684 हो जाएगा। तो x इजिकल टू सीधा में इसको शॉर्टकट कर देना है 684 इंटू 100 ऊपर चला जाएगा और 38 नीचे चला जाएगा, कितना नीचे, और इसको 38 से हम इसको काट छीट कर देंगे तो कितना में काटा जाएगा, कितना में काटेगा 38 से इसको काट छीट करेंगे अच्छा इसमें नहीं 38 से सॉरी 38 नहीं होगा दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक ये हो रहा था, 38 नहीं होगा, यहाँ पर 19 हो जाएगा ना, 19 यहाँ पर कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, 19x हो जाएगा, हाँ 19x हो जाएगा, यहाँ पर 38 नहीं होगा मिस्टेक हो रहा था। ठीक है 19 हो जाएगा तो 19 हो जाएगा, 19 नीचे चला जाएगा और 19 से इसको हम काट छीट कर देंगे तो कितना में चला जाएगा 36 में चला जाएगा, है ना, कितना 36 में चलाएगा। थोड़ा सा इसको पेज और बनाते हैं, ठीक है कितना 36 में चला जाएगा, दूसरा पेज में लिखते हैं कितना 36 यानी कि 3600 कितना आया 3600 हो जाएगा ना, यहाँ पर कितना 3600, 36 और 100 को मल्टीप्लाई करें 3600 यानी कि x का मान कितना आया, x का मान कितना आया देखिए x का मान x इजिकल टू कितना है 36, यानी कि टोटल कितना वोट डाला गया था 3600 वोट डाला गया था। और लेकिन आपको पूछा क्या है कि अवैध मतों की संख्या कितनी है, तो अवैध मतों की संख्या कितना 5% ना डाला गया था
अवैध मतों की 5% डाला नहीं गया था, यही तो डाला गया था लेकिन वो अवैध हो गया, इनवैलिड हो गया, तो 5% हम इसका काट देंगे। 5% देखिए तो 3600 का 5% कितना होगा, तो 3600 का 5% कितना आ जाएगा, इसको काट देंगे 0 और 0 और 36 को काट देंगे तो काटेंगे तो ना 180, तो कितना मत जो है 180, तो वे इनवैलिड वाला कितना हो गया, इनवैलिड वाला कितना 180, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा 180। ठीक है, अवैध मतों की संख्या है 180। ठीक है, चलिए इसको समझ में आ गया। आप इसको वीडियो को इसको रिपीट करके भी देख सकते हो। ठीक है, ये जो है 3600 टोटल वोट आया, उसमें से 3600 5% अवैध हो गया, तो 5% अवैध मतों की संख्या आपको निकालना है, तो 5% यानी कि 5/100 कर देंगे आप, 5% इसका निकाल लेंगे तो कितना 180 होगा, यानी कि अवैध मतों की संख्या 180। और इसी तरह से आपको इसी को सवाल पूछा गया था, आपको निकालने के यही बोला गया था कि अवैध मतों की संख्या क्या है, तो कितना 180। ठीक है दोस्तों, चलिए 10 प्रश्न आप लोगों के बीच इस तरह से लेकर आया था। आप सब लोग किसी तरह से जुड़ते रहिए, अपने साथियों को साथ में सेशन को शेयर करते रहिए, और जो पहली बार विद्यार्थी जुड़ रहे हैं सेशन को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और इसी तरह से मैं आप लोगों के बीच मैथ के प्रश्नों को मैं लेके आऊँगा, और बोर्ड में भी आप लोगों को पढ़ाऊँगा। कल मैं आप लोगों के बीच बोर्ड में लाइव आऊँगा, और जो कैलेंडर का हम लोग का डिस्कशन चल रहा था, कैलेंडर आप लोगों को मैं बता दूंगा, जो कैलेंडर का पार्ट 4 के रूप में हम लोग डिस्कस करेंगे कल। कल मैं लाइव आऊँगा, आप सब लोग कल आइएगा लाइव। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू वेरी मच।